So your question is, a car travels a distance A to B, मतलब एक कार थी नैनो, उसने ट्रैवल किया एक डिस्टेंस, वो कोई भी डिस्टेंस हो, हम लेट कर लेते हैं वो एस डिस्टेंस है, कितनी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने ट्रैवल किया। ठीक है, हम ना इस पॉइंट्स को नाम भी देते हैं ए टू बी। ठीक है, कोई क्वेश्चन में कहा हुआ है ए टू बी, फिर वो रिटर्न आ जाता है, मतलब वो फिर वो बी से ए आ जाता है, बी टू ए आ जाता है, कितनी स्पीड से आता है वो, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो जाता है 40 की स्पीड से, आता है 30 की स्पीड से। ठीक है, आपको बताना है एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी और एवरेज वेलोसिटी फॉर द होल जर्नी। अब देखो यहाँ पर ना हमें टाइम दिया हुआ है, ना हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें खाली स्पीड दी गई है, तो हम टाइम को फाइंड कर लेते हैं। देखो अब इसमें दो जर्नी है, पहले हम टाइम फाइंड करते हैं फ्रॉम फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी का, जब बॉडी आपकी वो जो कार थी वो ए से बी मूव करती है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम को हम उधर ले जाते हैं और स्पीड को हम नीचे ले आते हैं, तो डिस्टेंस हमने लेट करा था एस। ठीक है, एस अपॉन टाइम कितना था हमारा, टाइम हमें नहीं पता था, टाइम को हम उधर ले गए थे, तो स्पीड नीचे आया था, स्पीड कितनी थी 40, तो ये आपका आ गया T1 जब वो ए से बी गया था। और फिर जब वो फ्रॉम बी से ए आया था तब उसे कितना टाइम लगा था, भाई टाइम तो चेंज हुआ होगा पर डिस्टेंस नहीं चेंज हुआ होगा, टाइम तो चेंज हुआ होगा बिकॉज उसकी स्पीड घट गई है। ठीक है, चलिए तो T2 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस तो ऐसे ही रहेगा, स्पीड कितनी होगी थी उसकी 30। ठीक है, तो ये आपका आ गया T2, टाइम 1 भी आ गया, टाइम 2 भी आ गया। अब हमें फाइंड करना है एवरेज क्या स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या होगा आपका, टोटल डिस्टेंस होगा एस प्लस एस, बिकॉज वो एक बारी ए से बी गया फिर वो बी से ए आया, टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, डिस्टेंस। ओके, तो दो बारी ऐसा जाएगा, एक बारी जाने का एक बारी आने का। टोटल टाइम कितना होगा T1 प्लस T2, T1 की वैल्यू क्या है एस अपॉन 40 प्लस T2 की वैल्यू क्या है एस अपॉन 30। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2s। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, 120, 4 3 ज़ा 12, 3s, 3 4 ज़ा 4s। ठीक है, अब ये 120 बताओ किसके पास जाएगा, फिलहाल रुक जाओ उसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 2s अपॉन 7s अपॉन 120, अब ये जो 120 है ये जाएगा इसके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल हम s से s काट देते हैं। अब ये देखो 2 इंटू 120 अपॉन 7, 12 टू ज़ा 240 अपॉन 7, दैट इज योर आंसर। अब जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 334.3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट यह कहता है, ये तो आपने निकाली एवरेज स्पीड, बट अब आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। एवरेज वेलोसिटी तो एकदम खत्म चीज है, बिकॉज यहाँ पर ये जो बॉडी थी वो ए टू बी मूव की है और ए से बी मूव हुई है, फिर वो बी से ए आ गई, मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट था वो जीरो था। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। इसकी इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल भी यही है, तो इसके बीच में तो कोई डिस्टेंस ही नहीं है, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, जीरो। ठीक है, तो जीरो अपॉन समथिंग इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, चलो ये था आपका आंसर।